आज की इस वीडियो में हम यहोशापात की तराई के विषय में जानकारी को प्राप्त करेंगे और यहोशापात की तराई क्यों कहलाती है और क्या विशेषता है और यहाँ पर क्या घटना हुई थी और ये यरूशलेम के कौन से हिस्से में पाई जाती है। क्या यहोशापात राजा कहाँ पर रहा करता था, कहाँ पर परमेश्वर के भवन में जाता था और वो किस प्रकार का व्यक्ति था और उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं और उसके यरूशलेम में रहने के क्या सबूत हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बड़ी आशीषित वीडियो आपके लिए होने जा रही है। जय मसीह की। मैं हूँ वर्षा, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में, जिसमें हम बाइबल स्टडी को करते हैं, यरूशलेम की जानकारी को प्राप्त करते हैं, वो भी हिंदी में। और जो आप ये किद्रोन वैली देख रहे हैं, जिसे यहोशापात की तराई भी कहते हैं, आज हम इसकी खास जानकारी को प्राप्त करेंगे। और ये गोल्डन गेट है और ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसी मार्ग से यहोशापात को परमेश्वर ने बड़ी जय दी थी। और वो परमेश्वर के भवन में था, जो कि यरूशलेम आज आधुनिक युग में किस प्रकार से दिखता है, हम इसकी जानकारी यरूशलेम में प्राप्त करते हैं, वो भी हिंदी में। और कुछ इस प्रकार का सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन को बनाया था, जिस पर यहोशापात राजा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ा। यहीं पर लोग इकट्ठे हुए, इसी जगह पर सुलेमान का मंदिर था और इसी जगह पर लोग इकट्ठे हुए, जो भी आपने कहानी आगे पढ़ी है। और इसी भवन में परमेश्वर का आत्मा समाया गया और उनके लिए भविष्यवाणी हुई कि तुम्हें परमेश्वर बड़ी जीत दिलाएगा, बड़ी जय दिलाएगा, क्योंकि जो लोग दीन होकर इस भवन की ओर प्रार्थना करते थे, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता था। और परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने उनके लिए बड़े कार्य को किया, बड़ी जय को दिलाया। जो भी आपने यहोशापात की घटना पढ़ी, ये पहले इतिहास आपको 15-16 अध्याय से और 20 अध्याय तक मिलेगा। अपनी बाइबल स्टडी ज़रूर से कीजिए और उसमें जो भी परमेश्वर का भवन लिखा है वो यही जगह है जो भी आपने पढ़ा है। और इसी जगह पर यहोशापात राजा ने अपने लोगों को इकट्ठा करा और उसके बाद जब वो लड़ाई करने गया तो उसने वीणा बजवाने वालों को ये कहलवाया कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और इतनी सी बात से ही उनको जय प्राप्त हुई। उन्होंने वीणा सारंगी बजाते हुए खुशी के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया। और जैसे आपने पहले गोल्डन गेट को देखा था, उसके अंदर परमेश्वर का भवन था, यहाँ पर एक गेट था और इसी गेट से वो परमेश्वर के भवन से और उस मार्ग में गया जिस मार्ग में परमेश्वर ने उसे भेजा, जहाँ पर से शत्रु उस पर चढ़ाई करके आ रहे थे। और उसी मार्ग से आनंद के साथ जय जयकार करता हुआ वो परमेश्वर के भवन में आया। बिल्कुल जो गोल्डन गेट आपने उस समय बाहर से देखा था, वो अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। और इसी मार्ग से यहोशापात जय जयकार के साथ, बड़ी धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर के भवन में आया और उसने बड़े आनंद को मनाया, बड़े जलसे को मनाया। इसीलिए ये गेट बड़ा महत्वपूर्ण गेट है, क्योंकि ये जिस जगह पर है उस जगह से बहुत से लोगों ने परमेश्वर के भवन में अपने प्रस्थान को किया, परमेश्वर के भवन में आते जाते थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेट है। बहुत सी जानकारियाँ इस गेट पर मौजूद हैं, भविष्यवाणियाँ मौजूद हैं। और ये बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखता है ये गेट, जैसे हमने शुरू में देखा था। और ये वो जगह है जहाँ से यहोशापात गुजरा था, यहोशापात चला था इसी तराई से। और किद्रोन वैली को यहोशापात की तराई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बड़ी आनंद के साथ यहोशापात आया था, बड़े लूटपाट को लेके, बहुत सा धन लेकर, इतना धन कि वो उठा भी नहीं पा रहा था। 3 दिन उन्हें समेटने में लगे थे। और इस जगह से बड़े आनंद के साथ, बड़े जय जयकार के साथ वो परमेश्वर के भवन में आया, जैसे आप देख रहे हैं। किद्रोन वैली बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है यरूशलेम में और बहुत सी जगहों पर किद्रोन वैली के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जकरिया की कब्र, अजया की कब्र भी है और यहाँ पर
अबशालोम के पिलर भी है और यहाँ पर यहोशापात की एक केव भी है, यहोशापात की गुफा भी है। और जैसे यहोशापात दाऊदपुर में रहता था, उसे वहाँ पर मिट्टी दी गई, वो यरूशलेम में रहता था। आप इतिहास में इसको पढ़ सकते हैं। और यरूशलेम में इन्हीं जगहों पर वो काफ़ी आया जाया करता था, बहुत आया जाया करता था। उसने बहुत से सुधार किए थे। जैसे आप इस समय पर ख़ास वीडियो को ये देख रहे हैं, बिल्कुल इसके पीछे दाऊदपुर है, जो भी आप देखेंगे अभी दाऊदपुर। और उसके बाद परमेश्वर के भवन की ये जो जगह है, ये बड़ी ख़ास जगह है। और यहाँ से यहोशापात आया जाया करता था। उसके पिता आसा की लीक पर वो चला। आसा दाऊद की लीक पर चलता था, परमेश्वर के भय को मानता था, परमेश्वर के ज्ञान को रखता था और जो परमेश्वर की इच्छा थी उसे वो पूरा करता था। ये स्थान किद्रोन वैली है, ये माउंट ऑफ ऑलिव्स जैतून पर्वत है और इसके बिल्कुल नीचे सिटी ऑफ डेविड है, जो कि आप देखेंगे। सिटी ऑफ डेविड के विषय में हमने प्रीवियस बहुत वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सिटी ऑफ डेविड और किद्रोन नाला है, यहीं से यहोशापात होकर गया था। और ये बिल्कुल नीचे सिटी ऑफ डेविड को जो आपने ऊपर से देखा अभी, वो बिल्कुल नीचे से है। और ये इन्हीं जगह से यहोशापात चला था। दाऊद राजा भी यहाँ से चले थे और बहुत से राजा यहाँ पर चले थे। जैतून पर्वत है, अबशालोम राजा यहाँ से चले थे, सुलेमान राजा यहाँ से चले थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये किद्रोन वैली है, जो यरूशलेम में पाई जाती है और बाइबिल की बातों को सत्य साबित करती है। किद्रोन वैली राजा की तराई नामक नाम से भी जानी जाती है। शावे की तराई भी किद्रोन वैली को कहते हैं, यहोशापात की तराई भी किद्रोन वैली को कहते हैं। और राजा की तराई, एक राजा की तराई यहोवा हमारा राजा है, और राजा की तराई शावे की तराई, जहाँ पर मेलकीसेदेक याजक अब्राहम से मिला था, एक राजा याजक। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये घाटी है। और अंत के समय यहोवा के वचन में लिखा है कि वो यहोशापात की तराई में सब लोगों का न्याय करने के लिए बैठेगा। यहोवा राजा है और ये राजा की तराई है, इसीलिए किद्रोन वैली बहुत ही खास है। और जितना भी इसका इतिहास बयान करे वो कम है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक किद्रोन वैली बहुत खास रही है। यीशु मसीह इस मार्ग पर चले हैं। यहोशापात राजा के विषय में जो कुछ भी हमने पढ़ा, वो लूटपाट लेकर यहीं से आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में गया और यहीं से वो अपने युद्ध को लड़ने के लिए गया और यहीं से वो परमेश्वर के भवन के पास आया और फिर दोबारा आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में गया। और आज आधुनिक युग में किद्रोन वैली जो यहोशापात की तरह ही है, कुछ इस प्रकार से दिखती है। और यहोशापात यरूशलेम में रहता था, जहाँ पर दाऊद राजा रहते थे। यरूशलेम में जहाँ पर सुलेमान राजा रहते थे और बहुत से महल थे, वहाँ पर ये यहोशापात राजा भी रहते थे।
इसकी पहले की वीडियो में हमने किद्रोन वैली के बारे में बड़ी ख़ास वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, यहोशापात की केव भी यहाँ पर है और इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस पिलर पे लिखी है, जो कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से वो कब्र दिखती है जो यहोशापात राजा से संबंधित है। और ये क्योंकि यहोशापात राजा की तराई है और बड़ी महत्वपूर्ण तराई है, इसलिए आप यहोशापात राजा के कैरेक्टर के विषय में स्टडी ज़रूर करें। परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर ही हमारा सच्चा परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। हम किसी भी मुसीबत में पड़े इधर उधर अपने संसार में अपनी नज़रों को ना फिराएं, यहोवा परमेश्वर के भवन में जाएं। यहोवा परमेश्वर का भवन आज की समय में आपका और मेरा शरीर है। हम अपने परमेश्वर के मंदिर में जाएं, उसकी आराधना करें, अपने आप को पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करें, और वो हमारे लिए बड़े उपाय को करता है। इसलिए यहोशापात के जीवन से हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीख सकते हैं। और यरूशलेम की इन जगहों को देख के हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा ईमान बढ़ता है अपने परमेश्वर पर। और जो भी हम देखते हैं, सीखते हैं, वो सिर्फ बाइबल से सीखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल ज़रूर से पढ़िए, अपने विश्वास को मजबूत करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इन वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आप और मैं परमेश्वर के नाम को आगे फैलाने वाले हो सकें। वो भी हिंदी में। यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वह राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिल्ली की बेटी थी, और वह अपने पिता आसा की लीक पर चला और उससे न मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करता रहा। यहोशापात यरूशलेम में रहता था। उसने इज़राइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एफ्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। किंतु यहोशापात ने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया और कुछ वर्ष के बाद वह शेमरोन में अहाब के पास गया और अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद में रामौत पर चढ़ाई करने को उकसाया, जो कि अहाब राजा ने भली मनसा से नहीं किया था। और उसके बाद आप इसका जिक्र पढ़ सकते हैं दूसरे इतिहास के 18वें अध्याय में। और उन्होंने मिकाया की, जो परमेश्वर का नबी था, उसकी बात नहीं मानी और किस प्रकार
यहोशापात उस लड़ाई में जाता है और किस प्रकार जब दुश्मन उस पर वार करते हैं और कैसे वो चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देता है और यहोवा परमेश्वर उसको बचाता है। परंतु अहाब राजा को उसी समय अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं क्योंकि उसकी मनसा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और अहाब राजा एक खराब राजा था। उसके बाद यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम में अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक एक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम करना चाहिए? इस कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। तो अभी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। इस कारण परमेश्वर ने यहोशापात को आशीष दी। इसके बाद मोआबी और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख, वह हसासोन मार तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे स्वर्ग के हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। तब अम्मोनियों और मोआबी और सेईर के पहाड़ देश के लोग, जिन पर तू इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर मुड़ गए और उनको विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे लिए हुए अधिकार के इस देश में जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर वैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने तो हमारा तो बस नहीं चलता, परंतु हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्री और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से यजीएल नामक एक लेवी, जो जकर्या का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्याह के पुत्र लियल का परपोता था, उसने मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना और देखो वे सीस पर चढ़े आते हैं और यरूअल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुँह करके झुका और यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरियों में कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। तब वे सवेरे उठकर तकोआ तक के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो और अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे और उसकी नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने
प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया कि वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश में निवासियों के डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर की पहाड़ी देश पर निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदी जंगल की ओर चौकी पर पहुँचे, उस भीड़ की ओर दृष्टि की तो क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ले जा न सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उसका नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम के नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात राजा आनंद के साथ यरूशलेम लौट गए, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। अतः वे सारंगियों, वीणा और तुरहियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। और जब देश देश के लोग, सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया।